वासुदेवाय नमः। कैसे हो भक्तजनों, आप सब पर भगवान श्री राम की कृपा हमेशा बनी रहे। भक्तजनों, पुरुषोत्तम मास के इन आखिरी दिनों में केवल इस कहानी को सुनने मात्र से ही मनुष्य की इच्छाएं पूरी होती हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कैसे एक बुढ़िया माई ने स्नान ध्यान करके भगवान पुरुषोत्तम की पूजा पाठ करके भगवान पुरुषोत्तम का यश, वैभव, धन, लक्ष्मी को प्राप्त किया और उनके साक्षात दर्शन किए। देखते हैं इस कहानी के माध्यम से। कहानी शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कहानी को बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा, वरना आपको इसका जो भी पुण्य फल होता है वो प्राप्त नहीं होगा और भगवान पुरुषोत्तम का अनादर होगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माई थी। उनके एक बेटा और एक बहू थी। बूढ़ी माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। हर 3 साल बाद पुरुषोत्तम मास आने पर सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान कर पूजा पाठ दान धर्म किया करती थी। एक बार भगवान पुरुषोत्तम महीने में उनके बेटे और बहू ने उनसे कहा, माँ, तुम हर बार पुरुषोत्तम माह के महीने में स्नान ध्यान करने के बाद दान धर्म पूजा पाठ करती हो, इसका आपको कोई पुण्य फल नहीं मिलता। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, आज तक आपका कोई पोता नहीं हुआ और ना ही मेरी कोई अच्छी सी नौकरी लगी है। बूढ़ी अम्मा बोली, मैं भगवान पुरुषोत्तम से मिलकर पूछूंगी। हे भगवान, मेरे स्नान ध्यान कर्म का पुण्य मुझे कब मिलेगा? जब तक मैं भगवान से पूछ नहीं लेती तब तक मैं घर वापस नहीं आऊँगी। वह बूढ़ी माई अम्मा, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, भगवान का नाम लेते लेते अपने घर से चल दी। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक कौड़ी मिला। उसने बूढ़ी अम्मा से पूछा, माई, आप कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा, मैं अपने पूरे जीवन काल में हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान ध्यान पूजा पाठ आदि किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं इसका आपको कोई पुण्य नहीं मिला। मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर ये पूछूंगी, मुझे इसका फल कब मिलेगा? तब वह कौड़ी बोला, माई, अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे मेरे दुख का निवारण पूछना। अब मैं 15 साल का था तब से मुझे कौन है, मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा, ज़रूर पूछूंगी। यह कहकर बूढ़ी अम्मा आगे चलती हैं और भगवान पुरुषोत्तम का नारा लगाने लगी, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। आगे चलकर रास्ते में उसे एक कुम्हार पति पत्नी मिले। कुमार ने पूछा, माई, आप कहाँ जा रही हो? बूढ़ी अम्मा ने कहा, कुमार को सारी बात बता दी। कुमार ने कहा, माई, क्या तुम मेरे दुख का निवारण भगवान पुरुषोत्तम से पूछोगी? हमारी आजीविका का कारण एकमात्र ये साधन मटके बनाना है। पिछले 3-4 सालों से हमारे चौक पर टूटे हुए मटके बन रहे हैं और जो कुछ बच जाते हैं वे पकाते समय ही टूट जाते हैं। ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? तुम भगवान पुरुषोत्तम से ये ज़रूर पूछना। बूढ़ी अम्मा बोली, ज़रूर पूछूंगी बेटा। ऐसा कहकर वे पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो कहती हुई आगे चलने लगी। आगे उन्हें रास्ते में एक सांप मिला। सांप ने कहा, बूढ़ी अम्मा, मैं तुझे डस लूँगा। बूढ़ी अम्मा बोली, तुझे अगर डसना ही है तो डस लेना, लेकिन अभी मैं भगवान पुरुषोत्तम से मिलने जा रही हूँ। उनसे मिलकर अब मैं वापस आऊँ तब तुम मुझे डस लेना। तब सांप बोला, माई, अगर तुम्हें भगवान पुरुषोत्तम मिले तो मेरे भी दुख का निवारण पूछना। मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी अंडा सपोला जिंदा नहीं रहता। बुढ़िया माई बोली, मैं ज़रूर पूछ लूँगी। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती हुई वह आगे चली। आगे उसे एक पेड़ के नीचे साधु महात्मा बैठे हुए मिले। उन्होंने पूछा, बूढ़ी माई, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई ने उन्हें अपने बेटे बहू के द्वारा दिए गए तानों की सारी बात बताई। तब वे साधु बोले, बुढ़िया माई, क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं
और मिलेंगे तो तुम उन्हें पहचानोगी कैसे? तो बुढ़िया बोली, मैं उन्हें पहचान लूँगी। ऐसा कहकर बुढ़िया माई ने साधु महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। तब भगवान पुरुषोत्तम ने बुढ़िया माई को दर्शन दिए और बोले, हे माई, तुझे क्या चाहिए? बुढ़िया माई बोली, प्रभु, मुझे आपके दर्शन होते ही सब कुछ मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, जा बूढ़ी माई, तेरा कल्याण हो। बुढ़िया माई भगवान पुरुषोत्तम से रास्ते में मिले सारे दुखियारों की एक एक करके निवारण पूछने लगी। सबसे पहले बुढ़िया माई ने कौड़ी के लिए पूछा। तब भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, अपने पिछले जन्मों का कर्म भोग रहा है। पिछले जन्म में वह एक राजा था और वह अपने राज्य के लोगों को बिना किसी अपराध के दंड देता था। उसे उन्हीं की आह लगी है। तू मेरी चरण की धूल ले जाओ और उस कौड़ पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। फिर बुढ़िया माई ने कुम्हार के दुख का कारण पूछा। तो भगवान पुरुषोत्तम बोले, एक बार उस कुम्हार पति पत्नी के पास एक गरीब माता पिता अपनी लड़की की ब्याह के लिए कलश लेने आए थे। पैसे न होने के कारण उन्होंने उसे कलश नहीं दिया। इस कुम्हार पति पत्नी को उन गरीब माता पिता की बद्दुआ लगी है। अगर कुम्हार अपने 100 मटके किसी प्याऊ में दान दे दे तो उसका दुख दूर हो जाएगा। अब बुढ़िया माई ने नाग नागिन के बारे में पूछा। तब भगवान पुरुषोत्तम बोले, एक बार नागिन ने गर्भवती स्त्री को डस लिया था। इससे वह गर्भवती स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ मर गई। उसे नागिन को उस गर्भवती स्त्री की आह लगी है। अगर वह नाग नागिन अपनी अमृत मणि किसी गरीब को दे दे तो उसे संतान प्राप्ति होगी। यह सुनकर बुढ़िया माई ने भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम किया तो भगवान पुरुषोत्तम अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धुनी अपनी साड़ी के पल्लू से बांध ली और सबसे पहले वे सांप से मिली। बुढ़िया माई को देखते ही सांप बोला, क्या हुआ माई, भगवान के दर्शन हुए? बुढ़िया माई ने कहा, हाँ, मुझे भगवान के दर्शन हुए। सांप ने कहा, क्या तुमने भगवान से मेरे दुखों का कारण पूछा? बुढ़िया माई ने सारी बात सांप को बता दी। फिर सांप ने कहा, माई, मैं कोई गरीब व्यक्ति कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो कोई डर के मारे आता ही नहीं। यह अमृत मणि तुम ही ले जाओ। सांप ने अमृत मणि बुढ़िया माई को दे दी। मणि लेकर बुढ़िया माई अपने घर की ओर चल दी। आगे चली तो उसे कुम्हार पति पत्नी मिले। कुम्हार ने पूछा, माई, क्या आपको भगवान के दर्शन हुए? क्या आपने हमारे दुख का निवारण पूछा? फिर बुढ़िया माई बोली, हाँ, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया। और बुढ़िया माई ने सारी बात उन दोनों को बता दी। वह बोले, हम आज ही 100 मटके एक प्याऊ में दान दे देंगे। फिर वहाँ से आगे चलती रास्ते में उसे वही कौड़ी मिला। कौड़ी ने बूढ़ी माई से पूछा, क्या हुआ माई, क्या आपको भगवान मिले? बूढ़ी माई बोली, हाँ, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया। फिर बुढ़िया माई ने कौड़ी को सारी बात बताई और कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है जो तुम भुगत रहे हो। बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूल कौड़ी के शरीर पर लगाई तो वह तुरंत ही ठीक हो गया। कौड़ी ने बुढ़ी माई को खूब सारी धन दौलत दी। बुढ़ी माई खूब सारी धन दौलत और अमृत मणि लेकर अपने घर पहुंची तो उसने देखा उसका घर एक सुंदर मकान में बदल गया है। घर में अन्न के धन के भंडार भर गए हैं और बेटा बहू माँ को देखकर बहुत खुश हुए। बेटे ने कहा, माँ, मुझे बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई है और तुम्हारी बहू भी पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से गर्भवती है। बेटे बहू ने भगवान के चरणों की धुनी को अपने माथे से लगाया और सब ने भगवान पुरुषोत्तम की जय जयकार की। दोस्तों, आज की कहानी से आपको क्या सीख मिली? जो भगवान के ऊपर सच्चे दिल से विश्वास रखते हैं, भगवान स्वयं उनके घर के भंडार भर देते हैं। तो जय श्री राम दोस्तों। कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और जय हो भगवान पुरुषोत्तम की लिखना कमेंट में ना भूलना। जय हो भगवान पुरुषोत्तम की।